तो फाई को अगर हम लोग मान लेते हैं फ्रिक्शन एंगल, ठीक है, ये क्या है, फ्रिक्शन एंगल है। तो हम लोग जानते हैं कि टेन फाइव म्यू म्यू बराबर क्या होता है, टेन फाइव, ये मैकेनिक्स में पढ़े होंगे। म्यू बराबर क्या है, यहाँ पर टेन फाइव है। टेन फाइव जो होती है उसके कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि P बराबर जो है वो हमारा हो जाएगा W। म्यू के जगह हम लोग क्या करते हैं, टेन फाइव डाल देते हैं, प्लस टेन अल्फा हो गया, है ना। और बाई में हो जाएगा 1 - टेन फाइव इंटू टेन अल्फा। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन आया है। तो अब देखिए कि यहाँ पर क्या चीज आ गया कि एक फॉर्मूला होता है ट्रायगोनोमेट्री में कि टेन ए प्लस बी बराबर होता है टेन ए प्लस टेन बी बाय 1 - टेन ए इंटू टेन बी। ये होता है हमारा एक फॉर्मूला होता है ना। तो देखिए यहाँ पर ये यही टर्म है, ए के जगह यहाँ पर फाई है और बी के जगह यहाँ पर क्या है, अल्फा है। तो सेम एक्सप्रेशन है, तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो P बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, W टेन फाई प्लस अल्फा। ये हमारा क्या आ गया, एफर्ट का यहाँ पर वैल्यू आ गया, है ना। एफर्ट और लोड के बीच का रिलेशन हो गया कि फाई अगर फ्रिक्शन एंगल है, अल्फा अगर हेलिक्स एंगल है, तो P बराबर हो जाएगा W टेन फाइव प्लस अल्फा। लेकिन हमको क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। तो यहाँ पर अब हम निकालेंगे टॉर्क रिक्वायर्ड टू रेज द लोड। अब हमारा जो है टॉर्क रिक्वायर्ड टू रेज द लोड। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इस थ्रेड को सिलिंड्रिकल शेप में अगर हम मोड़ दे, तो इसका पाई इंटू डीएम जो है, ये वैल्यू जो है पाई इंटू डीएम, ये उसका क्या होगा, सर्कुलर पेरीमीटर होगा। सर्कुलर पेरीमीटर हो जाएगा जिसमें डीएम क्या है, मीन डायमीटर है, मीन डायमीटर ऑफ स्क्रू थ्रेड है। तो टॉर्क जो होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर जो हो जाएगा कि जितना हम एफर्ट लगाए हैं वो एफर्ट फोर्स हो गया, और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि रेडियस, उसका सेंटर से हम लोग एक्सिस से डिस्टेंस लेंगे तो वो रेडियस हो जाएगा, यानी कि ये हमारा dm/2 मीन डायमीटर का क्या हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमारा अब P का मान निकाल ही चुके हैं। तो यहाँ पर टॉर्क का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा W dm/2, ये हो गया, और इंटू टेन फाइव प्लस अल्फा। यही हमारा क्या हो गया, टॉर्क हो गया। कि इतना अगर हमको W लोड उठाना है तो ये जो फॉर्मूला है टॉर्क का, इतना टॉर्क हमें देना पड़ेगा उस मतलब स्क्रू जैक को, इतना टॉर्क हम देंगे तब जा करके वो W लोड को क्या करेगा, वो रेज कर पाएगा, है ना। तो ये था कि हमारा टॉर्क रिक्वायर्ड टू रेज द लोड। ठीक है, इसी में अगला एक्सप्रेशन जो है सिमिलरली, यहाँ पर अगर हमको नेक्स्ट टॉपिक दे दिया कि टॉर्क रिक्वायर्ड टू लोअर द लोड, ये मतलब अभी जो हम लोग एक्सप्रेशन ये निकाले हैं, ये जो भी एक्सप्रेशन निकाले हैं, ये हमारा क्या था, लिफ्ट द लोड, लोड को उठाने में, लोड को उठाने के लिए हम कैलकुलेशन किए थे। अब मान लीजिए लोड हमारा उठा हुआ है पहले से ही, और उसको हमें क्या करना है, लोअर करना है। तो फिर हमें लोअर करने के लिए कितना टॉर्क देना पड़ेगा, है ना। तो इस ये सिमिलर कैलकुलेशन है, सिमिलर डेरिवेशन है, इसमें हम डेरिवेशन करेंगे नहीं। तो यहाँ पर जैसे कि ये वही चीज हो गया, ये हमारा पाई डीएम इसका सर्कुलर पेरीमीटर हो गया, ये उसका लीड, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। तो लोअर लोड, तो लोड लोअर करने के लिए यहाँ पर जो लोड तो हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में ही लगेगा, ये वर्टिकल डायरेक्शन में ही लगेगा।
यहाँ पर एफर्ट जो है वो हमारा डायरेक्शन, पहले एफर्ट जो था वो राइट वार्ड की तरफ लग रहा था, अब ये एफर्ट जो है वो हमारा किधर लगेगा, इधर की ओर लगेगा, लेफ्ट वार्ड की तरफ। तब ना ये अभी लोड यहाँ है, कुछ समय के बाद ये लोड जो है तो यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये लोअर हो रहा है। नॉर्मल रिएक्शन तो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही लगेगा एन। अब देखिए, अब यहाँ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो यह देखिए लोड हमारा लोअर हो रहा है इधर नीचे की ओर, तो स्वाभाविक है कि मोशन के अपोजिट हमेशा फ्रिक्शन लगता है। तो यहाँ पर स्लाइडिंग मोशन जिधर हो, हमें मोशन नहीं कहेंगे, यहाँ पर स्लाइडिंग मोशन, स्लाइडिंग मोशन बॉटम डायरेक्शन की तरफ है, तो यहाँ फ्रिक्शन जो है इधर लगेगा, है ना। फिर सिमिलर कैलकुलेशन है यहाँ पर कि हम लोग एक वर्टिकल, ये एंगल अल्फा है, हेलिक्स एंगल, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा, है ना। ये अल्फा है तो ये नॉर्मल रिएक्शन इस इंक्लाइन प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, तो फिर जाकर के ये क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कंपोनेंट हम लोग ब्रेक करेंगे तो इस वर्टिकल डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, एन कॉस अल्फा आ जाएगा, और एक जो है फ्रिक्शन है, तो यहाँ देखिए यहाँ फ्रिक्शन को, ये भी एंगल अल्फा है, तो फ्रिक्शन का इसके कंपोनेंट पर जो है वर्टिकल डायरेक्शन में एफ साइन अल्फा आ जाएगा ये, और हॉरिजॉन्टल में फ्रिक्शन जो है एफ कॉस अल्फा आ जाएगा, और एन जो है, एन तो एन कॉस अल्फा वर्टिकल में हो गया, और इधर की ओर आएगा एन साइन अल्फा आ जाएगा, है ना। तो फिर वही चीज है, यहाँ भी हम लोग इक्विलिब्रियम करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स को हम लोग जीरो करेंगे, और समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई को हम लोग क्या करेंगे, जीरो करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा P प्लस एन साइन अल्फा बराबर हो जाएगा एफ कॉस अल्फा के, है ना। इधर इधर दो फोर्स है, इधर एक ही फोर्स है, तो P बराबर हो जाएगा म्यू एन कॉस अल्फा और माइनस एन साइन अल्फा, और यहाँ पर W जो है, W वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की ओर अकेला है, ऊपर में एन कॉस अल्फा और प्लस एफ साइन अल्फा है, तो यानी कि एन कॉस अल्फा और प्लस म्यू इंटू एन साइन अल्फा, ठीक है। तो सिमिलर, फिर हम लोग सिमिलर डेरिवेशन करेंगे, और फाइनली जो इसमें आपको कैलकुलेशन करके जो आ जाएगा इसमें, कि जो एफर्ट का मान आ जाएगा इसमें, P बराबर आ जाएगा W10, है ना, यहाँ पर फाई अब माइनस अल्फा आ जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा, फॉर्मूला जो है वही रहेगा। बस देखिए यहाँ पर हमको और रेजिंग लोड में आया था W10 फाई प्लस अल्फा, ठीक है, और ये आ जाएगा W10 फाई माइनस अल्फा। स्वाभाविक है कि उठाने में हमको थोड़ा ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा, लेकिन लोअर करने के लिए हमको एफर्ट क्या होगा, कम लगेगा, क्योंकि हमको ग्रेविटी भी हमें क्या कर रहा है, मदद कर रहा है, लोअर करने में ग्रेविटी भी मदद कर रहा है, तो हमको इसमें कम फोर्स, इसीलिए यहाँ पर माइनस ये घट गया, ठीक है। तो P बराबर हो गया W10 फाइव माइनस अल्फा, और यहाँ पर टॉर्क रिक्वायर्ड हो जाएगा वही W dm/2, इसको इसी को हम लोग सिर्फ dm/2 मतलब मीन डायमीटर जो है का आधा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, तो उससे हम लोग सिंपली 5 माइनस अल्फा, तो ये हमको आ गया टॉर्क रिक्वायर्ड टू लोअर द लोड। लोड को लोअर करने के लिए हमें इतना टॉर्क की देने की जरूरत होगी। तो इस तरह से आज के क्लास में हम लोग दो चीज पढ़ लिए कि यहाँ पर कि टॉर्क रिक्वायर्ड टू रेज द लोड एंड लिफ्ट लोड करने के लिए हमें कितना टॉर्क की जरूरत होती है, तो हमें जरूरत होती है W dm/2 10 5 प्लस अल्फा, और उसके बाद जो है टॉर्क रिक्वायर्ड टू लोअर द लोड, लोड को लोअर करने के लिए, तो वो W dm/2 10 5 माइनस अल्फा। इस तरह से हम लोग आज दो डेरिवेशन किए हैं।